फूल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत फूल है जो कि चार चांद लगा रहा है इन बुग्यालों की। पगजी के रास्ते में जाते जाते मौसम ने करवट बदल दी है। आप सभी को नमस्कार मित्रों। आज मैं जो घेस गांव का प्रसिद्ध बुग्याल है बगजी, उसकी ओर जा रहा हूं। और अभी मैं किखोला नामक जो जगह है वहां से बगजी की चढ़ाई की ओर बढ़ रहा हूं। निश्चित रूप से अभी सुबह का मौसम है और बहुत अच्छा मौसम और बहुत सुंदर धूप खिली हुई है। और देखते हैं किस तरह से आगे हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ कर पाते हैं। और अगर मैं बगजी पहुंचने में सक्षम हो गया तो मैं बगजी के दृश्यों को आपके बीच में अवश्य रखूंगा, साझा करूंगा। बहुत खूबसूरत बुग्याल है और अभी हम लोग ये झाड़ियों से और ऐसे दृश्यों से चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो फिर आगे का हाल मैं बताता रहूँगा। बगजी बुग्याल उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध बुग्याल है जो जनपद चमोली के विकासखंड देवाल में घेस क्षेत्र में स्थित है। और यह एक खूबसूरत बुग्याल माना जाता है और बहुत सारे दृश्य यहाँ से खूबसूरत दिखाई देते हैं। अभी हम धन्याबाड़ यानी कि सरमता का जो अंतिम बिंदु है वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये आगे से मेरा बेटा दीपेंद्र शौर्य बिष्ट जा रहा है। और अभी हम लोग धन्याबाड़ में थोड़ा आराम करेंगे। यहाँ पर एक आराम स्थल भी बनाया गया है, तो उसके बाद फिर हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे और आगे के वृत्तांत आपको सुनाते रहेंगे। ये हम लोग अभी धन्याबाड़ में हैं। इसको धन्याबाड़ कहा जाता है और घेस गांव का ये टॉप कहलाता है। इसके ऊपर फिर मानव बस्तियां समाप्त हो जाती हैं, बुग्याली क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ है। जो भी बगजी क्षेत्र में जाता है वो यहाँ से अवश्य गुजरता है। और यहाँ पर एक खूबसूरत एक शेड बना रखा है जहाँ पर कि लोग आराम करते हैं। और ये मेरे साथी लोग हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा दीपेंद्र सिंह बिष्ट और रेवती बिष्ट, जो हमेशा मेरा साथ देते रहते हैं। और अब मैं यहाँ से जो व्यूज़ दिखाई देता है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये सरमता क्षेत्र, धन्याबाड़ से मैं इन दृश्यों को ले रहा हूँ। और ये वाला जो तमा खाड़ी बोला जाता है, माल तमा खाड़ी, तांबा की खाड़ी इसलिए कहा जाता है कि कभी ज़माने में यहाँ पर तांबे की खान हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है, विशेषकर इस क्षेत्र में। और तांबा निकाला जाता था और आज शायद फिर ज़्यादा लेबर चार्जेस होंगे इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन एक समय पर यहाँ पर तांबा निकाला जाता था, इसलिए उसी के नाम से ये जो बस्ती है वो तांबा माल तमखानी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये वाला ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप लोग इनको देख सकते हैं। कितने खूबसूरत ये दृश्य है। ढलान वाले हैं और लोगों के घर बने हुए हैं, मवेशियां हैं, उनकी घंटियां बज रही हैं। सरमता से दिखाई देने वाले जो दृश्य हैं और सरमता के बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो और बना रखी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अभी हम ये बीच रास्ते में जब बगजी की ओर जाते हैं तो एक इस क्षेत्र का प्रसिद्ध गुरुमोड़ मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये एक बहुत ही विलक्षण तरह का मंदिर है जो खुले आसमान के नीचे बनाया गया है, जिसमें अभी तो कुछ निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन ये एक हमेशा खुले रूप में ही रहा है। पेड़ों के नीचे ही गुरु देवता को स्थापित किया गया है। तो फिर एक बहुत ही अलग तरह का क्षेत्र के सभी लोग इस गुरु देवता में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और हम भी अब हाथ जोड़ते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुमोड़ तिजुल के बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसमें काफ़ी नज़दीक से मैंने दृश्य को दिखाया गया है। आप ज़रूर उस गुरुमोड़ तिजुल के नाम से वीडियो अवश्य देखें और आपको अच्छा लगेगा। बगजी जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा बुग्याल यहाँ पर दिखाई देता है और इसको दयालखेत
के नाम से जाना जाता है। ये बुग्याल अतीत में यहाँ पर भेड़ पालन और गाय और भैंस पाले जाते थे। कुछ समय के लिए गर्मियों के दिनों में जो घेस क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर आया करते थे और कुछ समय रहते थे, फिर उसके बाद फिर वो अपने जो मूल निवास हैं वहाँ चले जाते थे। लेकिन अब शायद ही बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। अभी भी यहाँ पर कुछ गाय दिख रही हैं और ये गाय गर्मियों के महीने में इस तरह से छोड़ दी जाती हैं, फिर उनको बीच बीच में इनकी रखवाली की देखभाल के लिए रखवाली के लिए आया जाता है। तो ये है दयालखेत, जो कि बगजी बुग्याल से लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर लगभग पहले पड़ता है। और यहाँ पहुँचने के बाद जो बगजी ट्रैक है वो आसान सा बन जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। 1-2 चढ़ाइयाँ और हैं और उसके बाद फिर बगजी का बुग्याल प्रारंभ हो जाता है। तो ये है साहब बगजी का ट्रैक और बगजी बुग्याल जो हमें इधर को जाना है। और इस तरह से हम लोग अब आगे यात्रा प्रारंभ करेंगे। देखते हैं कितना कर पाते हैं, कितना संभव हो सकता है। ये वाला जो दृश्य है इसको डोनगाड़ कहा जाता है और ये बगजी से लगभग 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये डोनगाड़ का एक विहंगम दृश्य। और जो ये दूर दिख रहा है ये बगजी है, यहाँ हमें पहुँचने का लक्ष्य है। जरा मौसम ख़राब हो रहा है लेकिन देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ हमें पहुँचना है। और ये है घेस क्षेत्र का और बलाण क्षेत्र का या पिंडर क्षेत्र का या और भी इस गांव इस तरह के जो यहाँ जो गांव के हैं उनका प्रसिद्ध बुग्याल बगजी। और यहीं हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये डोनगाड़ है, यहाँ पर पानी आया करता है और इस तरह से ये डोनगाड़ का ये क्षेत्र है। और ये सौर्य बिष्ट दीपेंद्र सिंह बिष्ट जो कि चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर अब नाश्ता करेंगे। अभी तक भूखे थे, गुरु देवता के दर्शन करे तो फिर हमने भोजन करना उचित नहीं समझा। तो यहाँ पर ये डोनगाड़ और जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये रागा के पेड़ हैं। स्थानीय भाषा में इनको रागा कहा जाता है। जो शंकुधारी पेड़ हैं उनको रागा, और खरसू के पेड़ ये हैं। ये मेरी पत्नी है जो थक गई है लेकिन कोशिश कर रही है चढ़ाई चढ़ने की और मैं भी लगा हूँ। तो साहब ये बीच में डोनगाड़ के नाम से इसको जाना जाता है और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बुग्याल है। यहाँ पर अक्सर जो गाय भैंस है उनको पानी मिला करता था। आजकल पानी है नहीं इसमें, अन्यथा यहाँ पर पानी मिला करता था। और पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए जो मवेशियाँ हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अभी थोड़ा सा मौसम बिगड़ चुका है, बारिश हो चुकी है। तो ये खरसू का ये घनघोर जंगल है, बुरांस का जंगल है। ये बुरांस के खूबसूरत पेड़ हैं इस तरह से ये। और ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये खरसू, जो कि बहुत अच्छा चारा पत्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है, जलाने की लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बड़े बड़े पेड़, सदियों से ये पेड़ चले आ रहे हैं। ये बड़े खूबसूरत ये फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, जो कि दुर्लभ फूल इनको कहा जा सकता है। और ये छोटे छोटे फूल और बड़े खूबसूरत फूल ये बुग्याली फूल कहा जाता है, फ्योली के फूल। और ये देखिएगा कितने खूबसूरत ये फूल हैं। ये बुग्यालों की खासियत है, इन्हीं को देखने के लिए लोग इन जगहों पर आया करते हैं। और इन जगहों पर आने की हिम्मत भी हर एक नहीं कर पाता है। ये देखिएगा कितने खूबसूरत फूल हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। जगह जगह फूल बड़े छोटे बड़े और खूबसूरत बना रहे हैं। छोटी छोटी घास है। और एक चीज़ और, यहाँ पर सब जब हम लोग ऊपर बगजी की तरफ बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर बगजी में एक जगह ऐसी आती है जहाँ से अल्पाइन जोन शुरू हो जाता है। और उसके बाद अल्पाइन जोन पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद केवल ये जो मखमली घास है यही दिखाई देती है। और इन्हीं मखमली घासों का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की, देखते हैं कितना सफलता मिल पाती है। और अब काफ़ी थक चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा लंबा आराम करते हैं ताकि आगे की कार्रवाई और आगे की चढ़ाई प्रारंभ की जा सके। फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ।
ये एक बहुत खूबसूरत फूल है जो कि चार चांद लगा रहा है इन बुग्यालों की। और रंग बिरंगे फूल देखिएगा, एक बैगनी रंग का फूल कितना सुंदर लग रहा है। और ये छोटे छोटे जो ये लाल रंग के दाने, इनको भुईल कहा जाता है, जो जंगली स्ट्रॉबेरी कहे जा सकते हैं, और स्थानीय भाषा में इनको भुईल कहा जाता है। और ये देखिएगा ये फूल और भी खूबसूरत, पूरे छोटे छोटे फूल, बुग्याली फूल खिले हुए हैं जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और ये हम अब अस्थाई कैंप बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एक आराम फरमाने। ये है साफ एक बार पूरा विहंगम दृश्य डॉनगाड का, और इस तरह से ये डॉनगाड का दृश्य है। तो आपसे फिर वही निवेदन, आप आइएगा, इन दृश्यों को अपने यादों में समाने की कोशिश करिएगा, और फिर आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। हाँ, नमस्कार मित्रों। इसमें अभी पगजी के रास्ते में जाते जाते मौसम ने करवट बदल दी है। अभी बड़ा खूबसूरत मौसम था, लेकिन अभी हम लोग ठीक पगजी के नीचे हैं, लेकिन मौसम विकराल सा बन गया है। विकराल इस रूप में कि एक तो तेज़ हवा चल रही है, और छोटे छोटे जो बुग्यालों में जो छोटे छोटे दाने के ओले होते हैं वो गिरने शुरू हो गए हैं। देखते हैं, अगर मौसम ने साथ दिया तो आगे बढ़ेंगे, और कोशिश तो यही है कि हम लोग आगे बढ़ें और पूरा पगजी बुग्याल देख के आएँ। पगजी बुग्याल में एक दो फ़ोटो खींच के आएँ और कुछ दृश्य फिल्मा के आएँ। लेकिन अभी हम लोग एक पेड़ के नीचे आसरा लिए हुए हैं, जहाँ पर थोड़ा सा पानी से बच सकें। और ये आप देखेंगे कि तो तरह का ये मौसम बन चुका है, और छोटी छोटी बूंदों वाली और छोटे छोटे दाने वाले ओले और बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। हवा भी खूब चल रही है और ठंडा बहुत हो गया है। तो ये बुग्यालों की खासियत ही है कि अचानक मौसम बदल जाता है, और जब भी कोई आए तो इन्हीं बातों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे कितना हम लोग सरवाइव कर पाते हैं आगे चलने में, और प्लस आगे बढ़ने में, और मौसम कितना हमारा साथ देता है। ये है पगजी का एक विहंगम दृश्य, और जब हम लोग घेस की तरफ से आते हैं तो इस तरह से ये पगजी का दृश्य दिखता है। इसके बाद जो अगली वीडियो मेरी होगी पगजी भाग 2, उसमें पगजी के विभिन्न दृश्य और नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। बाद में हमें मौसम ने साथ दिया था, तो फिर हम लोग पगजी में पहुंचने में सक्षम हो गए थे। तो आप ज़रूर उन दृश्यों को देखिएगा।